नासिर जुनैद हत्याकांड से करीब 22 महीने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गौरक्षक लोकेश सिंगला द्वारा दायर एक मामले में सुनवाई करते हुए मेवात में गौरक्षकों की गतिविधियों को गैरकानूनी बताते हुए सख्त टिप्पणी की। जस्टिस सुधीर मित्तल ने एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा को निर्देश देते हुए कहा, एडिशनल एडवोकेट हरियाणा इज डायरेक्टेड टू एड्रेस द कोर्ट ऑन द पावर अथॉरिटी ऑफ विजिलेंटीज टू रेड द हाउस ऑफ सिटीजन्स. Such actions are prima facie illegal and amount to taking law into their own hands by private individuals. This is contrary to the rule of law. ये टिप्पणी है हाई कोर्ट की। हिंदी में इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वह नागरिकों के घरों पर छापा मारने के लिए गौरक्षकों की सख्ती प्राधिकार के बारे में अदालत को संबोधित करें। ऐसी गतिविधियां प्रथम दृष्टया गैर कानूनी हैं और कानून को अपने हाथ में लेने के बराबर है। यह कानून के शासन के विपरीत है। न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि गौरक्षक पुलिस के लिए केवल इन्फॉर्मर के तौर पर काम करते हैं और कभी कभी रेड के दौरान इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पर काम करते हैं। लेकिन जब हमने नूंह जिले में दर्ज करीब 200 एफआईआर की जांच की, जो कि हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट 2015 के तहत दर्ज हैं, तो हमें पता चला कि हाई कोर्ट द्वारा गैरकानूनी बताए जाने के बावजूद नूंह जिले में गौरक्षक मारपीट करते हैं, रेड डालते हैं, नाकाबंदी करते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी पुलिस की जगह खुद इंटरोगेशन भी करते हैं। इन एफआईआर में कुछ एफआईआर ऐसे भी हैं जिनमें नासिर और जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर, श्रीकांत पंडित और लोकेश सिंगला भी शामिल हैं और सक्रिय रूप से पुलिस के साथ काम करते रहे और इसकी वीडियो भी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते रहे। एफआईआर नंबर 37 तारीख 11 मार्च 2021, थाना बिछौर, जिला नूंह, हरियाणा। 10-11 मार्च की रात करीब 11 बजे लोकेश सिंगला बजरंग दल की टीम के साथ, जो कि जुनैद और नासिर मामले में आरोपी भी है, सिंगार गांव के मुब्बी और इस्लाम के घर पर रेड मारी और रेड मारने के आधे घंटे बाद पुलिस को फ़ोन किया और उसने खुद पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई। यह इस्लाम और मुब्बी का घर है। इसी घर में लोकेश सिंगला ने रात के 11 बजे 10 मार्च को रेड डाली थी अपनी टीम के साथ, 10-12 लोगों के साथ। यहाँ की जो इस्लाम की जो वाइफ है, उन्होंने हमें बताया कि इस दरवाजे को तोड़कर वो लोग पहले घुसे घर में। कुछ लोग इसके पीछे एक दरवाज़ा है उससे भी बाहर आए। पहले मैं आपको बता दे दूँ कि इसके पीछे वाला जो दरवाज़ा है, ये घर है, पूरा घर आप लोग देख लीजिए। पहले 10-12 लोग थे, गौरक्षा दल के लोग थे, उनके हाथ में हथियार थे और वो आए, ये सब पानी की टंकी उनकी इनकी तोड़ी और इस दरवाजे से भी आए। ये जो अंदर ये गली में दरवाज़ा खुलता है, इस दरवाजे से भी वो लोग इस घर में दाखिल हुए और कोई था नहीं, पुरुष नहीं थे इनके घर पे, सिर्फ आपकी वाइफ थी और बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। नहीं, ये कुंडी ये उसी दिन टूटी। ये हमने बांध रखी है। ये वो धक्का से जब धक्का दिया तो ये कुंडी टूट गई थी यहाँ पे। ये वॉशिंग मशीन है, ये अभी हम इसको बनवा कर लाए हैं। थोड़ा अभी तो सही नहीं है ये, बाकी अब काम चल रहा है इसमें। ये भी तोड़ दी सारी, वो रखी वो सारी संदूक तोड़ दी थी बिल्कुल। अब हमने सीधी कराई है, थोड़ी होगी, ये काम चलने लगा। हम यहाँ थे ही नहीं, पीछे बच्चे थे, वो डर गए। इस लड़के का मैं ऑपरेशन करा रहा था दिल्ली में ही, अलशिफा हॉस्पिटल है उखला में। इसको आँखों का ऑपरेशन करा के लिए, इसमें आँखों में परेशानी थी, इसके साथ था मैं वहाँ। और यहाँ बस औरत थी एक, और हमारे एक विकलांग लड़का है अंदर, वो परली तरफ है, वो था। जब खूब तसल्ली से ढूंढे, टटवाले, सिंदूक करने सब है। हाँ, तलाशी ले हुआ तो हम तो डर के मारे बोले ही ना है। हाँ, घर में घुस के सब चीज़ की तलाशी लेते हैं। जैसे ये डब्बा वगैरह रखे हैं, इनको सामान को चेक करके फेंकते हैं। कहीं पैसा देला, कुछ माल जेवर मिले, उसको ले जाते हैं जी दबा के। हाँ, डकैती घेरते हैं सीधी। डकैती घेरने के लिए आते हैं पुलिस के साथ, और पुलिस बस उन लोगों के साथ रहती है, कुछ नहीं कहती पुलिस। बल्ब ये जलता है बाहर का, इसकी लाइट में वो दिख रहे थे, हथियार ले रखे तो ना हाथों में। बाकी औरत ही घबरा गई है, तो कभी ऐसे देखा तो था नहीं। औरत तो घबराई जाती है।
ये छोटे छोटे बच्चे इसके पास ये क्या करती। गौरक्षा दल के लोग इस घर में सब कुछ तहस नहस करने के बाद बाहर गए। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और एफआईआर में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस एफआईआर में उसने लिखा कि सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब थाना बिचौर, मैं लोकेश सिंगला पुत्र अनिल कुमार पलवल जिले का अस्थायी निवासी हूँ। जनाब मैं गौरक्षा दल का जिला अध्यक्ष हूँ। जनाब दिनांक 10/3/2021 को समय करीब 11:30 बजे हमारी टीम को सूचना मिली कि गांव सिंगार में मुब्बी पुत्र इस्लाम पुत्र नामालूम निवासियन गांव सिंगार थाना बिछोर जो गौकसी का धंधा करते हैं, आज भी अपने घर में कुछ दुबले पतले गौवंश गौकसी के लिए बांध रखे हैं। अगर आप गौरक्षा दल की टीम पकड़े तो तुरंत पकड़े जा सकते हैं। मैंने अपने टीम के सदस्यों रोहतास सैनी, गौरव सिंगाल, कृष्ण रावत व अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं को मौके पर पहुंचने के बारे में सूचना दी, जो मैं भी मौका पर पहुंच गया। मेरी टीम के उपरोक्त सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। लोकेश सिंगला अपनी टीम के साथ मुब्बी और इस्लाम के घर पर रेड डालता है पुलिस की गैर मौजूदगी में। फिर पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, वह उसे एक बोरी में कुछ औजार जिसमें एक छुरी, एक तराजू और एक रस्सी है वह देता है और एक गाय, एक बछड़ा और एक बैल पुलिस को सौंपता है। पुलिस लोकेश सिंगला के बयान और सौंपे गए बोरे, गाय, बछड़े और बैल के आधार पर मुब्बी और इस्लाम के खिलाफ एचजीएस एक्ट, हरियाणा गौ संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट 2015 के तहत मामला दर्ज कर लेती। यह सब कुछ इस एफआईआर में लिखा। लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट कड़ी फटकार लगाता है हरियाणा पुलिस को कि मुब्बी और इस्लाम के घर पर रेड डालने का अधिकार गौरक्षा दल के लोगों को कैसे है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और यह कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है। लेकिन फिर भी लोकेश यहाँ नहीं रुकता। इसके बाद एक और एफआईआर है जिसमें लोकेश पुलिस को सूचना देता है और पुलिस के साथ रेड डालता है। एफआईआर नंबर 30/19/1/2023। मुबीन के यहाँ रेड डालने से पहले लोकेश और उसकी टीम ने नकीम के घर पर भी रेड डाली थी। ये नकीम का घर है और ये देखिए इस घर का एक जो दरवाज़ा है ये अभी भी टूटा हुआ है और इस दरवाजे से तोड़कर वो लोग अंदर आए थे और इस पूरे घर में उन्होंने रेड डाली थी। सामने वाले गेट से आए थे। गेट क्या तोड़ दिया था यहाँ? तोड़ा के बाद तोड़ दिया था और जब से टूटा पड़ा। तो आपके घर में कौन कौन था उस वक्त? हम 3 दौरान जेठानी थे। पुरुष नहीं था कोई? कोई पुलिस थी, बजरंग दल वाले था। मतलब कोई आदमी नहीं? आदमी नहीं था कोई। आदमी भाग गए थे। आदमी भाग गए। हाँ। तो फिर उन लोगों ने क्या क्या किया? तोड़ फोड़ कर रही थी। क्या क्या तोड़ा? बर्तन फाड़ तोड़े, शीशा, टीवी तोड़ी थी। टीवी भी तोड़ दिया? हाँ, इन्वर्टर बैटरा, लाइट फाइट सब तोड़ ताड़ कर दी। संदूक मारपीट करी। किसके साथ पेश मारपीट करी? हम लेडीज में मारा था। एफआईआर नंबर 140, थाना फिरोजपुर झिरका, जिला नूह, मेवात। इस एफआईआर के मुताबिक पुलिस को गुप्तचर से गोकसी की सूचना मिलती है। पुलिस यह सूचना बजरंग दल के श्रीकांत पंडित और आचार्य आजाद को देती है। फिर उनके साथ रेड डालने जाती है। एफआईआर नंबर 171, थाना सदर तावरू, जिला नूह। इस एफआईआर के मुताबिक गौरक्षक मोनू मानेसर अपनी टीम के साथ पहले हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर उनको बताता है कि सिल्को मोड़ पर नाकाबंदी की जाए तो गौ तस्कर पकड़े जाते हैं। फिर वह पुलिस टीम के साथ वहां पर नाकाबंदी करता है। फिर पुलिस और मोनू मानेसर की टीम मिलकर कथित गौ तस्करों को पकड़ती है और बजरंग दल के लोग कथित गौ तस्करों से पूछताछ भी करते हैं। और यह सब मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में लिखा हुआ है। मैं आपको एफआईआर पढ़कर सुनाता हूँ। आज मन एससी मैं सिपाही सतीश बराए अपराधों की रोकथाम के लिए चिला मोड़ नूह तावड़ू रोड पर मौजूद था कि गौरक्षा दल के सदस्य मोनू पुत्र ओम प्रकाश निवासी मानेसर, जिला गुरुग्राम, सन्नी पुत्र सुभाष, हिमांशु पुत्र अशोक, पीयूष पुत्र भगवान सिंह, अभिषेक पुत्र अजीत, जिला नूह अपनी टीम सहित हाजिर आए हैं, जिन्होंने बतलाया कि परवेज आलम पुत्र मोहम्मद यामीन, साजिद पुत्र महबूब अली, अमरदीप सिंह उर्फ दीपा पुत्र दलविंदर सिंह, बाबू पुत्र समीरा,
मिलकर गौकसी करने का धंधा करते हैं, जो आज भी अपने गाड़ी मालिक की सह पर गाड़ी ट्रक नंबर PB 11 AX 9485 में कहीं से गौधन इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में भरकर पीछे फट्टे लगाकर यहीं से होते हुए गौकसी करने के लिए सिलखो होते हुए चूहड़पुर राजस्थान लेकर जाएंगे। अगर गांव सिलको मोड़ पर नाकाबंदी की जावे तो आरोपियन गोधन व गाड़ी ट्रक व पायलट सहित काबू आ सकते हैं। जो मन SC ने इस सूचना को सच्ची मानकर आने जाने वाले राहगीरों को शामिल नाकाबंदी होने बारे कहा, परंतु कोई भी राहगीर शामिल नाकाबंदी नहीं हो सका और अपनी अपनी जायज मजबूरियां जाहिर करके चले गए। जो मन SC ने सिपाही सतीश को एक लोहा कांटा देकर नाकाबंदी से करीब 50 मीटर दूरी पर आगे छिपकर इशारे अनुसार कांटा डालने बारे खड़ा किया, वह मन SC बाकी मुलाजमान मैं गौरक्षा दल के सदस्यों सहित नाकाबंदी शुरू की। फिर इसके बाद आगे की कहानी की गाड़ी आती है, वो भागने लगते हैं, कांटा डालकर उनको रोकने का प्रयास होता है, कार गिर जाती है, ट्रक पंक्चर हो जाता है। लेकिन इसके बाद ट्रक चालक ने मन SC ने अपने साथी मुलाजमान व गौरक्षा दल के सदस्य हिमांशु व अभिषेक की सहायता से भरकर काबू किया। यानी कि ट्रक चालक को पकड़ने के लिए पुलिस गौरक्षा दल के लोगों की मदद ले रही है। इस नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार और एक ट्रक को पकड़ा था। कार में जो लोग बैठे थे उनकी पूछताछ गौरक्षा दल के लोग कर रहे हैं। इसमें लिखा है FIR में साफ साफ, कार के कंडक्टर साइड में बैठे हुए शख्स को सन्नी व पीयूष द्वारा काबू किए गए शख्स ने नाम पता पूछने पर अपना नाम परवेज आलम पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी जोया, थाना डिडोली, जिला अमरोहा, UP बतलाया। इस FIR को पढ़कर ऐसा लगता है कि गौरक्षक हरियाणा पुलिस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि हरियाणा पुलिस नाकाबंदी में गौरक्षकों की मदद कर रही है। और ये नाकाबंदी पूरी तरह से गौरक्षा दल द्वारा प्लान किया गया है, जहाँ पे पुलिस सिर्फ ये FIR लिखने के लिए गई हुई है। जो आपने FIR भी पढ़ी होगी, दे आर ए विटनेस, वो विटनेस के तौर पे जा रहे हैं, जो कि CRPC अलाउ करती है। नंबर 2, वायलेंस की किसी के अंदर बात FIR में तो आपको मिलेगा नहीं वायलेंस का जिक्र, दैट इज ओनली एलिगेशन। तीसरा आपने कहा गौरक्षकों का लीगल स्टेटस, कोई हमारी तरफ से स्टेटस लीगल स्टेटस कुछ नहीं है। दे आर लाइक एनी अदर केस, दे आर ए विटनेस, इन्फॉर्मर है, कोई हो गया इन्फॉर्मर एंड विटनेस। ये पुलिस को लगातार चाहिए होते हैं किसी भी केस की तफ्तीश करने, पर आज की सोसाइटी में कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता विटनेस। एटलीस्ट इस एक्ट के अंदर ये लोग ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन कई बार दे देते हैं, कई बार पुलिस के पास कहीं और आ जाती है इन्फॉर्मेशन, और कई बार ये एज ए विटनेस भी आने के लिए तैयार होते हैं, ऑल्दो इट्स रिस्की। तो एज ए विटनेस ही किसी न किसी आपको FIR में यहाँ नाम देखेंगे, एज ए विटनेस। SP वरुण सिंगला भले ही गौरक्षकों और पुलिस के मिलीभगत से इनकार करते हों, लेकिन नूंह जिले में ऐसी दर्जनों FIR दर्ज हैं जो पुलिस और गौरक्षकों के मिलीभगत की कहानियां बयां करती हैं। जैसे कि FIR नंबर 140, FIR नंबर 364 2022, FIR नंबर 414 2022, 439 2022, 465 2022 और 20 2023। ऐसी ही एक FIR है FIR नंबर 36 तारीख 21 जनवरी 2023। इस FIR के मुताबिक गौरक्षक योगेश, मनीष और मोनू, 2 मुस्लिम व्यक्तियों इसब और समीर को गौ तस्करी के आरोप में पहले पकड़ते हैं, फिर उनके साथ मारपीट करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब आती है तो देखती है कि इसब और समीर के पैर और कमर में चोट लगी। तो पुलिस इसब और समीर से पूछने के बजाय कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी है, गौरक्षकों से पूछती है। गौरक्षक बताते हैं कि यह चोट इनको दौड़ाकर पकड़ने के दौरान लगी है। पुलिस एज इट इज यही FIR में लिख देती है। पुलिस यहाँ पर इसब और समीर का वर्जन लिखना जरूरी भी नहीं समझते। सोचिए, अगर पुलिस उस दिन गौरक्षकों को इस कार्यवाही के लिए जिसमें वह इसब और समीर को पीटते हैं रोक देती, गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर देती, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती, तो शायद आज नासिर और जुनैद को जलाकर मार दिए जाने की घटना नहीं होती। इसके साथ एक सवाल और है कि हाईकोर्ट द्वारा गैर कानूनी बता दिए जाने के बावजूद हरियाणा पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा पुलिस लगातार गौरक्षकों का साथ दे रही है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें,
ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।